जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ओके क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में। अगर आप में से कोई भी एसएससी एमटीएस या फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है तो वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सवाल नंबर पहला, कच्चे रेशम के उत्पादन में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। कच्चे रेशम के उत्पादन की बात हो रही है यहाँ पर, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चीन। कच्चे रेशम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? चीन। अगला प्रश्न है, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? वेगा, सीरियस, प्रोक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी। तो सूर्य के बाद में पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा आता है? ऑप्शन नंबर 3 प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विलय या फिर संलयन, रासायनिक अभिक्रिया, विसरण अभिक्रिया। देखो, दो चीज़ होती हैं, एक तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा और एक होती है परमाणु, मतलब जो परमाणु बॉम्ब। तो परमाणु बॉम्ब में तो कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय विखंडन। जबकि सूर्य में कौन सी होती है? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? यूएसए के संविधान का, सोवियत रूस के संविधान का, ब्रिटिश संविधान का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनी होती है? तांबा की, सिलिकॉन की, स्टील की, प्लास्टिक की। तो कंप्यूटर में जो आईसी चिप बनी होती है वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। सिलिकॉन वैली किसको बोला जाता है? बेंगलोर को। अगला प्रश्न है, तिल चट्टों में श्वसन खालिस्तान के माध्यम से होता है। फेफड़ों के माध्यम से आदमी लेते हैं, गलफड़ों के माध्यम से मछली लेती है, त्वचा और श्वसन रंध्रों। तो तिलचट्टों में जो श्वसन होता है वो किसके कारण होता है? ट्रैकिया के कारण, यानी कि श्वास रंध्रों के कारण। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बड़ी माता के टीके का आविष्कार किसने किया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न। रदरफोर्ड ने, लुईस पास्चर ने, लुई पास्चर 2 बार हो गया, जेम्स चैडविक। तो बड़ी माता के टीके का आविष्कार किसने किया था? लुईस पास्चर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? 1852, 1853, 1854, 1855। 1853 में चली थी भारत में पहली रेलगाड़ी और 1854 में खोली गई थी प्रथम टेलीग्राफ लाइन। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता और आगरा के बीच में प्रथम टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई? 1854 में। अगला प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड लिटन ने। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया? ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? सतारा, नागपुर, पंजाब, झांसी। तो एक राज्य ऐसा जिस पर राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवारी व्यवस्था लागू की थी? लॉर्ड कैनमारा, सर थॉमस मुनरो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेल्सले। तो रैयतवारी व्यवस्था जहाँ भी आपको दिख जाए, सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? थॉमस मुनरो, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत में राजस्व एकत्रित करने के लिए स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसने शुरू की? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने,
लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो जहाँ भी आपको रैयतवारी दिख जाए तो थॉमस मुनरो, और स्थायी बंदोबस्त दिख जाए तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर 3 प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन का पहला प्रयास किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, एम विश्वेश्वरैया ने, मन्ना नारायण अग्रवाल ने, एम.एन. रॉय ने। तो भारत में आर्थिक नियोजन का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 10 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 16 मार्च 1951, 20 मार्च 1950। देखो, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वर्तमान में योजना आयोग का नया नाम क्या है? नीति आयोग। अब प्रश्न पूछा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। लर्निंग, थिंकिंग, आउटपुट, इंटेलिजेंस। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लर्निंग थिंकिंग सोच ही नहीं सकता कंप्यूटर। डाटा, इंफॉर्मेशन, बिट्स, बाइट्स। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉडलिंग, ऑपरेशंस। तो प्रश्न पूछा है कि कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या हैं? तो कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या हैं? कंप्यूटर इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है और उसको स्टोरेज करता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचना को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो कंप्यूटर में जो डाटा है किसको बोला जाता है? चिन्हों को और संख्यात्मक सूचनाओं को। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर अधिकतम गहराई किसकी है? चैलेंजर द्वीप की, मेरियाना गर्त की, टोंगा गर्त की, स्वायर गर्त की। पृथ्वी पर सबसे गहराई तो किसकी है? मेरियाना गर्त की। और सबसे ऊंचाई पर कौन है? माउंट एवरेस्ट। तो पृथ्वी पर सबसे अधिकतम गहराई किसकी है? मेरियाना गर्त की। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप और महासागर होते हैं क्या कहलाती है? वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, जैवमंडल। तो पृथ्वी की बाह्य परत जिस पर महाद्वीप और महासागर दोनों होते हैं बोला जाता है उसको स्थलमंडल। अगला प्रश्न है, ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से खालिस्तान में प्रस्तुत किए गए थे? 1913 में, 1732 में, 1920 में, 1756 में। तो ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किए गए थे? 1913 में। अगला प्रश्न है, भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? कोसानी उत्तराखंड, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, तंजावुर तमिलनाडु, पिंजौर हरियाणा। तो भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के पिंजौर में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? मणिपुर, त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान। देखो, जल्दी से माणिक्य वंश का शासन मणिपुर मत करके आ जाना, गलत हो जाएगा। माणिक्य वंश का शासन कहाँ पर था? त्रिपुरा में। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? तानसेन, टोडरमल, मानसिंह, बीरबल। तो नवरत्नों में शामिल महेश दास का नाम क्या था? बीरबल। बीरबल का ही नाम क्या था? महेश दास। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना? करंट का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऋषि सुनक को, कमला हैरिस को, व्लादिमीर जेलेंस्की को, नरेंद्र मोदी को। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना? व्लादिमीर जेलेंस्की को, यूक्रेन के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आरबीआई के द्वारा किस देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया? मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मालदीव। अगला प्रश्न है, हाल ही में नियुक्त टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा, मेघना अहलावत, रेखा शर्मा, रंजना कुमार। तो हाल ही में नियुक्त टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत। अगला प्रश्न है, हाल में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव का आयोजन किया गया? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव कहाँ पर मनाया गया? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।